हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजी स्टॉक एडवाइस की वीडियो स्विंग ट्रेडिंग फॉर ह्यूज प्रॉफिट्स में। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस डालेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होगी। इस वीडियो में हम कोई इंडिकेटर या चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं उस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जबकि हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं और इस टेक्निक को यूज करते हुए काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमने अपने टेक्निकल सीरीज की शुरुआत इस वीडियो से इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स को समझने में विश्वास नहीं रखते और वो इतना जानना नहीं चाहते, बल्कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये रहता है कि पैसा बनाया कैसा जाए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पैसा बनाने के लिए हम इस ट्रेडिंग टेक्निक को यूज कैसे कर सकते हैं। कोई भी आगे डिस्कशन करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम जो भी डिस्कशन यहाँ करेंगे वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पस से है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। सबसे पहले स्विंग होता क्या है? मुझे उम्मीद है हमने सबने अपने बचपन में ये स्विंग्स लिए होंगे। झूला कहते थे हमारे, मतलब अभी भी झूला ही कहते हैं। तो इस स्विंग में बेसिकली आप देख भी रहे हैं जैसे कि एक इंसान बैठा है और वो आगे और पीछे झूला झूलता है, इसको हम स्विंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनीथिंग विच मूव और कॉज टू मूव बैक एंड फोर्थ और फ्रॉम साइड टू साइड वाइल सस्पेंडिंग और ऑन एन एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तो आप या फिर कोई ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करे जिसके कारण आगे या पीछे या फिर साइड टू साइड में एक मूवमेंट होती रहे किसी भी सस्पेंडेड चीज़ की, और या फिर अपने एक्सिस के अगेंस्ट। तो इस चीज़ में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। पहला एक्सिस, दूसरा मूवमेंट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के बेस पे सारी हमारी टेक्निक डिपेंड करती है। और ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हुई। अगर हम इसको ट्रेडिंग के वे में देखें तो इसका क्या चेंज होगा इस पिक्चर में, आइए देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने ट्रेडिंग के अगर व्यू से देखना चाहें तो वो जो झूला था जो पहले सीधा था, अब उसको हमने लिटा लिया है। अब इसमें अगर हम मूवमेंट करेंगे तो ऊपर और नीचे ही होगी मूवमेंट। इस मूवमेंट का मतलब ऊपर और नीचे मूवमेंट का मतलब क्या हुआ है, या तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर होता है शेयर बाजार में या फिर प्राइस का मूवमेंट नीचे होता है। और जो हमने बीच में एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी है इसको हम एक्सिस कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा बिंदु उससे ऊपर अगर जाए तो हम उसको पॉजिटिव मूवमेंट लेते हैं, अगर उससे नीचे जाए तो उसको हम नेगेटिव मूवमेंट लेते हैं। अब इस ट्रेडिंग टेक्निक के लिए ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, ये एक्सिस कुछ भी हो सकता है। इस ढंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो लेकिन ये ट्रेडिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, कोई भी इंडिकेटर को लेकर हो सकती है, सिर्फ प्राइस को लेकर भी हो सकती है, और ऑसिलेटर्स को लेकर हो सकती है, किसी भी एक चीज़ को लेकर हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली ये स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, मेरा मानना तो यही है कि क्योंकि सब चीज़ें प्राइस पे डिपेंड करते हैं तो प्राइस को लेकर ही होनी चाहिए। तो प्राइस को लेकर जो हमारे सारे इंडिकेटर्स बनते हैं वो प्राइस की मूवमेंट से ही बनते हैं, चाहे वो MACD हो, RSI हो, PSAR हो, DMI, CCI, सभी इंडिकेटर एक्चुअल में डिपेंड किस पे करते हैं, सिर्फ प्राइस की मूवमेंट पे। उसमें बस हम कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज लगा देते हैं, उस फार्मूले से कोई चीज़ निकल के आती है जिसको हम एक इंडिकेटर का रूप दे देते हैं। तो एक्चुअल में हर चीज़ हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। लेकिन जो चीज़ हमारी प्राइस पे डिपेंड करती है, जो इंडिकेटर हमारा बन के आता है, तो वो क्योंकि हमारी प्राइस हो जाने के बाद बन के आता है, तो हर चीज़ जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो लैगिंग के तौर पे ही होती है। मतलब हो जाने के बाद में वो एक इंडिकेशन देती है, उस इंडिकेशन के बेस में हम आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो सारे इंडिकेटर्स कोई भी ऐसा नहीं है जो मार्केट में फ्यूचर एकदम से बता दे।
हर इंडिकेटर लैगिंग होता है, लैगिंग होने के कारण उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जो हम इंडिकेटर्स की डिस्कशन में करेंगे। अभी हम स्विंग ट्रेडिंग की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेन जो इंपॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उसको लेकर कैसे स्विंग ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन आगे किया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात की है तो हमने सबसे पहले मूविंग एवरेजेस पे हमने स्विंग को लगाने की कोशिश की है। स्विंग, अब इसमें मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? हमने मूविंग एवरेज को एक हमने एक्सिस माना है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक्सिस है, एक पॉइंट है जिससे ऊपर वाली साइड हो तो हम पॉजिटिव गिनते हैं, अगर उस पॉइंट से नीचे हो तो हम नेगेटिव गिनते हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें मूविंग एवरेज लिया है। पहला लिया है 12 टाइम पीरियड का और दूसरा लिया है 26 टाइम पीरियड का। अब ये जो हमने कैंडल जो चार्ट बनाया है ये 15 मिनट कैंडल चार्ट है। इसका मतलब हुआ अगर मैं मूविंग एवरेज 12 काउंट कर रहा हूँ तो मूविंग एवरेज 12 का मतलब हुआ लास्ट 15 मिनट वाली जो 12 कैंडल्स हैं उसकी एवरेज, मतलब 15 इंटू 12 180 मिनट का जो एवरेज होगा वो। और ऐसी मूविंग एवरेज 26 की बात करूँ तो लास्ट 15 मिनट वाली 26 कैंडल्स की एवरेज। तो अब इसमें 12 वाली हो गई फास्ट मूविंग और 26 वाली होगी स्लो मूविंग। तो अगर आप नीचे देखेंगे चार्ट में तो 26 वाली मूविंग एवरेज हमने ड्रॉ की है ऑरेंज कलर से और ब्लू वाली कलर से जो ड्रॉ है वो है फास्ट मूविंग एवरेज। तो हमने इसमें जो सा अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो एक्सिस बनाना है वो हमने क्या माना है? क्रॉस ओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस। इसका मतलब अगर फास्ट मूविंग एवरेज जो छोटे टाइम फ्रेम की है बड़े टाइम फ्रेम को नीचे से ऊपर की ओर काट देती है तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि हमने अभी पहले जो सा हमने डायग्राम बनाया था आपने देखा होगा प्राइस मूवमेंट ऊपर मतलब पॉजिटिव, प्राइस मूवमेंट नीचे नेगेटिव। तो कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की ओर अगर हम काट रही है तो हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे काट रही है तो नेगेटिव। तो देखिए अब हमने 27 को, ये बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है, इसी मतलब अभी जो सी मई और जून का चार्ट है अभी का निफ्टी का। तो अब हम देखें 27 मई को, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर रहा हूँ मैं। 27 मई को एक इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया जो लगभग 9100 के आसपास में था। उसके बाद एक लंबा स्विंग मिला है हमारे को अपसाइड का। हम तब तक उसी मोमेंटम में रहते हैं जब तक कि हमारा एक्सिस को वो वापस दूसरी तरफ क्रॉस ना कर दे। क्योंकि अगर हम देखें मोमेंटम कैसा देखा था हमने स्विंग में कि अगर वो इस एक्सिस से आगे की ओर चल रहा है तो वो आगे ही काउंट होगा, वो कितनी आगे जा सकते हैं उसको चलते जाने दें। जब वो उस एक्सिस को काट के वापस आएगा तो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे अपनी ट्रेड का। तो इस चक्कर में क्या हुआ, हमने जो सा लॉन्ग किया 27 और 28 के बीच में वो चलता रहा 9100 से हमने लॉन्ग किया लगभग 9900 तक। 800 पॉइंट का मूवमेंट मिला हमारे को मूविंग एवरेज की वजह से। और उसके बाद एक रेड एरो दिखाया हमने, उसमें क्या हुआ, ब्लू वाली जो सी फास्ट मूविंग एवरेज थी उसने स्लो मूविंग एवरेज को काटा लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। थोड़े दिनों बाद ही हमने ग्रीन एरो से दिखाया जो ऊपर की ओर कट गया है। तो ये ऊपर नीचे ऐसे जो मूवमेंट रहा हमारे को लॉन्ग्स और शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। इसी को अगर हम मूविंग एवरेज में यूज़ करते हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक हो गई मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने की। तो इसमें हम अच्छा एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बीच में जैसे भी एक मैंने आपसे डिस्कस किया था 2 जून को एक हमारे को नेगेटिव क्रॉसओवर हमारे को जो मिला था क्रॉसओवर वो, बट उसमें हम पैसा नहीं बना पाए। ऐसा होता है बीच में, क्योंकि कोई भी चीज़ स्विंग में भी अगर मैं बात करूं या किसी भी इंडिकेटर की बात करूं, अगर मार्केट में प्राइस मूवमेंट रेंज बाउंड हो जाएगा या कंसोलिडेशन जोन में होगा तो कोई भी इंडिकेटर वहां काम नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलता। अगर आप देखें पेंडुलम में, अगर आप घड़ी है आपके पास, पेंडुलम में मूवमेंट बड़ी हो तो आपको पता है कि ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा राइट में, फिर थोड़ी देर में इतनी में लेफ्ट में जाएगा। अगर वो बिल्कुल पास में बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट हो, आप जैसे ही राइट कहेंगे वो लेफ्ट हो जाएगा, आप जैसे ही लेफ्ट कहेंगे वो राइट हो जाएगा। तो उसमें आप गेस नहीं कर सकते, इसलिए सभी इंडिकेटर, सभी मूविंग एवरेजेस, सभी ऑसिलेटर्स वहाँ फेल हो जाते हैं। कोई भी टेक्निक काम करती नहीं है रेंज बाउंड मार्केट में। उस मार्केट में अलग तरह से काम किया जाता है, उसकी डिस्कशन हम आने वाली सीरीज में करेंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो तो कैसे काम करता है। अभी फिलहाल हम मोमेंटम को देखते हुए ट्रेड्स ले रहे हैं जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कह रहे हैं। मूविंग एवरेज ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको दिखाया है। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे
लगाई जा सकती है, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 1 डे का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 1 मंथ का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, 1 वीक का हो, कैसा भी हो आप ये लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज वाला भी और वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग की जो भी हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे वो लगा सकते हैं। ये 15 मिनट और ये हमने डेली बेसिस पे बनाए हैं। आप देखेंगे कि डेली बेसिस में हमारा जो सा मई मिड के आसपास से इसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रखा है। इसका मतलब ये है कि स्विंग के हिसाब से हम अभी निफ्टी के पॉजिटिव जोन में हैं। तो हमारे को अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में है तो हमारे को कोई भी शॉर्ट कैरी नहीं करना है, हमें लेना है तो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेनी है। ये स्विंग ट्रेडिंग का कहना है। आप देखेंगे कि मार्च से कुछ दिन पहले ही नेगेटिव क्रॉसओवर दिया था और नेगेटिव में हमारे को सेल का सिग्नल मिला था, ऊपर रेड एरो से हमने आपको इंडिकेट किया है और वहां से लगभग 11-12 हज़ार से अच्छा हमारे को सेलिंग मिला, जो नीचे काफ़ी नीचे तक आए, जिसमें हमने अपना बॉटम भी बनाया 7500 के आसपास का। उसके बाद जो क्रॉस ओवर आया है वो लगभग 87-8800 के आसपास में हमारे को मिला है। तो असल में हमारे को 3000 रुपये पॉइंट्स का अच्छा मूवमेंट एक हमारे को इसने स्विंग ट्रेडिंग ने दिया। तो ये हम इसको मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम अपना स्विंग ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज आप किसी भी टाइम फ्रेम का ले सकते हो। मैंने 12 और 26 इसलिए लिया क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है फॉर MACD, एक इंडिकेटर होता है जिसमें 12, 26, 9 उसके हिसाब से लिखा जाता है। तो मैंने मूविंग एवरेज 12 और 26 को इसको एज ए स्टैंडर्ड ले लिया है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। अभी जैसे मैंने MACD की बात की थी, आप नीचे देख सकते हैं उसमें इंडिकेटर में लिखा भी हुआ है 12, 26 और क्लोज 9। तो इंडिकेटर की डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इंडिकेटर सेक्शन में करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी में क्या है, अब हमने क्या बोला, MACD अगर नेगेटिव क्रॉसओवर देता है, नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब फास्ट मूविंग एवरेज का मतलब स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है MACD में। तो जो यहाँ पे इंडिकेटर्स बने हुए हैं 12 वाला है मतलब हमारा फास्ट मूविंग है, सॉरी ऑरेंज वाला 26 फास्ट मूविंग है हमारा, ब्लू वाला 12 मिनट का और 12 टाइम फ्रेम का जो भी रहेगा, और जो सा ऑरेंज वाला है वो है स्लो मूविंग 26 का। तो जैसे आप देख रहे हैं 1 जून को 12 बजे के बाद में इसने एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, हमने ऊपर चार्ट में भी दिखाया और नीचे इंडिकेटर में भी दिखाया है। तो वहाँ हमारे को शॉर्ट लेना था, तो वो शॉर्ट 9900 के आसपास में बनता था, जो 9800 तक पे गया है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते से इंट्राडे होते तो आप उस दिन बेनिफिट कमा सकते थे, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशन ट्रेड बेसिकली होती हैं, तो आपका जो एग्जिट आया वो आया सेकेंड को आफ्टर 12 पॉजिटिव का सिग्नल दिया इसने। उस टाइम पे लगभग जहां हमने शॉर्ट किया था उसके आसपास में ही बाय का सिग्नल आया। तो वहाँ पे हमने इस दौरान में मूवमेंट तो पूरा रहा बट हमने कुछ कमा नहीं पाए। ऐसे इसके बाद फिर से हमारे को एक शॉर्ट मिला, फिर लॉन्ग मिला। तो ऐसे जैसे जब भी हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस ओवर मिले, हम MACD के हिसाब से बाय और सेल अपने स्विंग स्ट्रेटेजी में ले सकते हैं। हाँ, अब मुनाफा आएगा कि नुकसान आएगा वो आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब इसको हम फॉलो तो करें, वो आपका इंडिकेटर कितना अच्छी तरह से मूवमेंट दे रहा है और कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं जो इंडिकेटर्स के साथ लगाए जाते हैं, जिससे क्लैरिटी आती है। हम आगे कुछ डिस्कशन करने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हम अपने ये बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं इनको हम कम करके प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकें। हम उसकी आगे बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी। उसके बाद हमने RSI जो सा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी एक पॉपुलर इंडिकेटर है। हम उसको यूज़ करके भी अपना स्विंग ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसमें मैंने मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म में तो इसको वो 70-30 लेवल्स उसकी बात करते हैं मैंने, बट उसको ट्रेडिशनल फॉर्म की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसमें इंडिकेटर की कोई भी डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसमें कैसे यूज़ किया जाता है। अब हमने इसमें एक सेंटर में 50 पे एक लाइन लगा ली है। उसमें हमने बोला जब भी RSI 50 से ऊपर होगा हम लॉन्ग होंगे, जब भी RSI 50 से नीचे जाएगा हम शॉर्ट होंगे। तो जो RSI 50 है वो मेरा एक्सिस बन गया है। तो
अब एक्सिस से मूवमेंट, हमने जो सबसे पहली स्लाइड में बात की थी, एक्सिस से मूवमेंट के हिसाब से ही हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पोजीशन लेते हैं। तो 27 मई के आसपास में पॉजिटिव एक इसने दिया RSI ने मूवमेंट, हमने वहाँ से लॉन्ग किया, अप्रॉक्सीमेट लेवल था 92-9300 का। उसके बाद जो सेल दिया है जाकर इसने दिया है 3 जून को, और वो लेवल है 10,100 के आसपास। तो अल्टीमेटली 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। उसके बाद इसने सेल दिया और थोड़े सेल देने के बाद इसमें एग्जिट भी आया और फिर से सेल दिया इसने 4 को ही। मतलब ये छोटी ड्यूरेशन में 2 सेल के सिग्नल आए, बीच में एक हमारा बाय का भी आया था, उससे लॉस भी हुआ हो सकता है। और बट उसके बाद जब सेल दिया तो एक अच्छा मूवमेंट दिया। ऐसी बाय दिया 5th को, मतलब 4th को जाते जाते, और 5th को ओपनिंग में सेल दिया, फिर से 5th को बाय दिया, और अभी हम बाय ट्रेंड में ही हैं एज पर RSI। तो हम इसको यूज करके भी अपने स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। PSR इज पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। इसको यूज करते हुए भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपनी। इसमें जब भी, मतलब 2 तरह से इसमें पॉइंट्स बनते हैं। अगर कैंडल के नीचे पॉइंट आ रहा है तो आपको लॉन्ग होना है, कैंडल से ऊपर पॉइंट आ जाए तो आपको शॉर्ट होना है। तो जब भी नीचे से पॉइंट आ रहा है, हमने, आप देखेंगे इंडिकेशंस बना रखे हैं ग्रीन कलर से, जब भी कैंडल के नीचे पॉइंट आ रहा है हम बाय कर रहे हैं, जब भी ऊपर आ रहा है हम सेल कर रहे हैं। इसको यूज करके भी आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। बस सारी स्ट्रेटजीज में सिर्फ एक, अगर कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चलता है तो थोड़ा लॉस होता है, बट जो हमारे को ट्रेड्स मिलते हैं सही डायरेक्शन के, उसमें बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अब हमारे को सिर्फ ये देखना है कि वो कंसोलिडेशन जोन में हम अननेसेसरली ट्रेड्स ना लें। उसके लिए हमारे को कुछ और भी करना पड़ेगा। अभी हम जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं PSR की, पहले हमने MACD की कर ली, MA की मूविंग एवरेजेस की कर ली, RSI की कर ली। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेटेजी में एक के बजाय एक से थोड़े ज़्यादा इंडिकेटर लेने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या उन ट्रेड्स लेने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है RSI प्लस PSR। RSI आपको अभी ध्यान होगा, हमने बात की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और PSR इज पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, जब भी RSI 50 से ऊपर होगा हम पॉजिटिव PSR के मिलने की वेट करेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव PSR मिलेगा हम लोग बाय कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ बनाए हैं पॉइंट्स, कुछ छोड़ भी दिए हैं, बट अगर आपको जहाँ जहाँ पॉजिटिव मिलता है आप वहाँ पर लेते रहेंगे। और इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा, जैसे अगर आप अकेले वाले में पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे, अगर हम PSR अकेले में यूज़ कर रहे थे तो हमारे को 28 और 29 मई के बीच में भी 1-2 बार सेल का सिग्नल मिला था। लेकिन अब क्योंकि RSI यहाँ पर 50 से ऊपर है तो हम वो सेल के सिग्नल इग्नोर कर देंगे। जब भी बाय का सिग्नल मिलेगा हम वो बाय का सिग्नल लेंगे। इससे हमारे अननेसेसरी ट्रेड्स जो से बहुत ज़्यादा हो रहे थे और लॉस हो रहा था, क्योंकि हर ट्रेड के साथ ब्रोकरेज भी जाता है, और हर ट्रेड में अगर 10-10 पॉइंट का लॉस होता हो, सपोज करके चल रहे हैं 10-10 पॉइंट का लॉस होता है और हमने 3 ट्रेड्स ले ली लॉस की, तो उसके बाद चौथा ट्रेड अगर हमारे को 50 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट देता तो एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 20 पॉइंट आए, और यही अगर हमने वो 3 ट्रेड्स ना ली होती तो हमारे को पूरे के पूरे 50 पॉइंट मिलते। तो जितनी हमारी विपसॉज कहते हैं इसको, हमारे यहाँ पे जितने वो कम मिले और जितने हमारे को फेक सिग्नल्स कम मिले उतना हमारे लिए बेनिफिट रहता है। तो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमने यूज़ करने की कोशिश की RSI प्लस PSR, और आप देखेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमारे को इसमें। इसी तरह हम मूविंग एवरेज प्लस PSR भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी इंडिकेटर्स दो को यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये वाले इंडिकेटर्स भी लिए हैं। अब मूविंग एवरेज और PSR को अगर हम देखें तो जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर, मतलब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटेगी, और उस टाइम पे मैं क्या देखना शुरू करूँगा, पॉजिटिव अगर हमारे को PSR पॉजिटिव बाइंग का सिग्नल देता है तो आई विल बाय, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूँगा। तो आप देखें 27 और 28 मई के दौरान एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था मूविंग एवरेज का, और साथ के साथ PSR भी पॉजिटिव था क्योंकि कैंडल्स के नीचे में पॉइंट था, तो वहाँ मैं लॉन्ग कर लूँगा और उसके बाद चलता रहूँगा। जहाँ पे भी मेरे को कैंडल्स के ऊपर में मिला पॉइंट
PSR का, वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे एक अच्छा स्विंग मिल गया है ऊपर का, और उसके बाद मुझे नेगेटिव वाला नहीं लेना, क्योंकि हमारा क्रॉसओवर पॉजिटिव में चल रहा है। तो जैसे ही कोई अगला पॉजिटिव मिलेगा मैं फिर से लूँगा। तो जैसे आप देखेंगे इस दौरान ऐसे करते हुए हमारे को एक अच्छा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। दोस्तों ये मैंने सिर्फ मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ही बात की है। इसमें मैंने कोई चीज़ ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या वो इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी एक स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। बस उस इंडिकेटर को फॉलो करना बिल्कुल सही ढंग से वो ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेड्स में अननेसेसरी बाई सेल ना मिले, तो आप मिक्स कर भी 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं। आपको और अच्छा लगे तो आप 3 भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और उसमें हमारे को अच्छा प्रॉफिट कैसे बन सकता है। अगर बड़े स्विंग्स हमारे को मिल रहे हैं और ट्रेंडिंग हो रही है मार्केट, तो हमारे को अच्छा मुनाफा मिलता है। अगर ट्रेंडिंग नहीं हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है, तो उसमें हमारे को मुनाफा नहीं भी मिलता। तो ये हमारी डिस्कशन रही स्विंग ट्रेडिंग की। और मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ये सिर्फ डिस्कशन एक एजुकेशन पर्पस से है। इसमें आप कोई भी अपना डिसीज़न लेना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें, कोई भी आगे अपना डिसीज़न लेने से पहले। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को हमारा चैनल रिकमेंड ज़रूर करें। थैंक यू।